देखिए हम लोग पढ़ रहे थे शून्यों की संख्या निकालना। अभी हम लोग शून्यों की संख्या निकालना एकदम बेसिक से और शॉर्ट में समझ गए हैं। वो हम जो पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप 1 था। अब उसी में जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और उसी के थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ते हैं, हम टाइप 2 में देखिए आपको प्रश्न दिखाते हैं कि टाइप 2 में किस प्रकार का आपको प्रश्न रह सकता है और शून्यों की संख्या निकालना पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि कभी आपको एग्जाम्पल में इस तरह से देता है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुना 10 इस तरह से जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या प्रश्न जाएगा, 2 के मल्टीपल में जाएगा और यहाँ कहीं तक भी जा सकता है। मान लीजिए गुना 100, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 इस तरह से कहाँ तक जाएगा गुणनफल 100 तक जाएगा। फिर आगे भी जा सकता है। और इसमें अगर आपको पूछता है कि शून्यों की संख्या क्या होगा तो देखिए बहुत आसानी से आपको हम समझा रहे हैं। हमको ये बताइए इसका अगर हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, उसी प्रकार 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4 और यही प्रक्रिया आगे बढ़ेगा नहीं। और यहाँ भी हमारा 2 गुना क्या होगा होगा कि नहीं होगा। अगर 100 तक जा रहा था 2 से भाग देकर देख लेंगे कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से हर एक टर्म में इसमें भी 2 है इसमें भी 2 सब शामिल है और यहाँ 2 कहाँ तक क्या टर्म तक जाएगा 50 टर्म तक जाएगा। यानी कि हम ये बता रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 अगर इस तरह से 50 बार जाएगा तो इस सब पावर अगर आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा पावर 2 के पावर 50 क्योंकि 50 टर्म तक जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह 2 के पावर 50 हो जाएगा क्योंकि समान गुणनफल रहता है तो पावर जुड़ता है ना 50 पर गया तो पावर हमारा जुड़ेगा 50 पर 50 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 के पावर 50। तो बताइए अंदर में क्या बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहाँ तक 50 तक होगा ना। अब यहाँ से आप ये बताइए कि जो भी है हमारा सब 2 है 50 बार हमारा 2 है। अच्छा और अंदर में यहाँ पर इसको आएंगे या इस टाइप के प्रश्न को हम पहले सीख चुके हैं कैसे बनाएंगे। तो जब भी मेरा शून्य की संख्या निकलेगा तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से जो शून्य की संख्या निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है नहीं। तो अब बताइए यहाँ से शून्य की संख्या निकालना आसान है। क्या करते हैं हम लोग सबसे बड़ा संख्या लेते हैं। क्या होगा सबसे बड़ा संख्या 50 में किससे भागा देते हैं मान दहा के 50 ठीक है। फिर यहाँ 10 आया भागफल हमारा 5 से बड़ा है तो इसको फिर हम भागा देंगे 5 से 5 दूनी 10। अब यहाँ 2 आया इसका मतलब है टोटल शून्य की संख्या कितना 12। यानी कि इस तरह से अगर प्रश्न यहाँ तक भी पूछता है तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर आपको हम दे दें कि यही प्रश्न अगर हमको यहाँ तक चल जाए 6 8 10 कहाँ तक लेके चलते हैं 200 लेते हैं कि 120 तक लेके जाते हैं। तो बताइए इसमें शून्य की संख्या क्या होगा तो हो जाएगा 60 तो 60 में भाग देंगे 5 से 12 25 60 5 गुने 10 12 होगा 14 हो जाएगा 14 हो जाएगा। पहले कॉमन कहाँ तक जाएगा 2 के पावर 2 जाएगा क्योंकि यहाँ 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 4 को 2 गुने 2 6 को 2 गुना 3 8 को 2 गुना 4 होगा ना। ये प्रक्रिया कहाँ तक जाएगा यह 2 गुने 60 होगा क्योंकि 120 तक है। अभी 2 कै बार गया 60 बार 2 के पावर 60 कॉमन लिया जाएगा इसमें। तो यानी कि यहाँ पर 2 के पावर 60 अगर कॉमन होगा तो यह कहाँ से कहाँ तक जाएगा एक हमारा 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा ये 14 यानी कि 1 से लेकर 60 तक के गुणनफल हो गया। अब 1 से लेकर जब 60 तक के गुणनफल हो गया तो शून्य की संख्या हमारा इसी पर निकलेगा क्योंकि यहाँ तो 2 हमारा एक्स्ट्रा भी निकल गया। इसका जोड़ा तो कोई 5 मिलेगा ही नहीं तो इस पर तो निकलेगा नहीं। तो जब भी शून्य का गणना होगा किस पर होगा तो यहाँ बताइए 60 है तो 60 में सबसे पहले किससे भागा देंगे 5 से 12 50 60 फिर यहाँ 12 इस तरह से शून्य की संख्या कितना होगा 14। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहते हैं तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल सर। देखिए थोड़ा सा और इसमें एग्जाम्पल देखिए अगर एग्जाम्पल में इस तरह से देता है जैसे अभी हम 2 के मल्टीपल में देखें अगर एग्जाम्पल में अगर इस तरह से रहता है कि 3 के गुणक दे देगा 3 गुने 6 गुने 9 गुने 12 गुने 3 5 15 गुने कहाँ तक जाएगा मान लेते हैं कि यह 180 तक जाएगा। 3 के मल्टीपल जाएगा ना 180। अब इसमें पूछेगा ना कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा बताइए शून्य की संख्या कितना होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें
जिस तरह से अभी हम बनाए उसी तरह से करेंगे। जैसे 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। और यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो बताइए 180 को लिख सकते हैं 3 गुना 60, 3 गुना 60 होगा ना। 3 के पावर 60 कॉमन हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 क्या बन जाएगा 60। जब 3 60 बन जाएगा तो इसको इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 60। तो अंदर में क्या बचेगा 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने कहाँ तक। तो अब बताइए ये हमारा इधर 3 है, हमको निकलेगा ही नहीं, इससे तो कोई मतलब रखेंगे ही नहीं। तो जब भी शून्य की संख्या निकलेगा किस पर निकलेगा, इस पर निकलेगा। और ये हम पहले ही जान चुके हैं क्योंकि अब शुरुआत से लेकर 60 तक लगातार गुणनफल है। तो इसमें शून्य की संख्या ले क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या लेंगे 60, 5 से भागा देंगे 12 बचे 60, यहाँ 12 से भागा देंगे 5 दूनी 10। अब बताइए 12 और 2 14। तो इस तरह से शून्य की संख्या कितना हो गया 14। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर आपको प्रश्न इसका भी दे देता है 4 के मल्टीपल में मान लीजिए कि प्रश्न देगा 4 के मल्टीपल 4 4 दूनी 8 8 चौकी आई 12 4 4 16। इस तरह से मान लेते हैं कि देता है कहाँ तक, मान लेते हैं कि 480 तक। क्या प्रश्न रहेगा 4 गुने 8 गुने 12 गुने 16। इस तरह से हमने 4 के मल्टीपल कहाँ तक जाएगा 480 तक। और इसमें अगर आपको पूछता है कि शून्य की संख्या बताइए तो फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। इसका सोल्यूशन नहीं ना होगा जी। 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1, 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, 4 गुने 3 लिख सकते हैं 4 गुने 4 लिख सकते हैं। ये कहाँ तक जाएगा बताइए 480 है 16 चौके 24 कितना है 12 चौके 48 यानी 120 तक जाएगा। यानी कि 4 गुना 120 करेंगे लास्ट में नहीं। अब बताइए यानी कि 4 4 4 क्या बन जाएगा 120 बार। तो जब 120 बन जाएगा तो बताइए यहाँ पर क्या होगा 4 के पावर 24 हो जाएगा 120। 24 यहाँ से कहाँ तक बचेगा 1 गुना 3 गुने 4 गुने 5 28 हो जाएगा 100 होगा। और बताइए इस पर हमको शून्य की संख्या से कोई मतलब रहेगा, इसका तो कोई 2 मिलेगा इसमें, लेकिन 5 इसका मिलेगा ही नहीं। तो जब भी शून्य की संख्या निकलेगा किस पर निकलेगा नहीं। तो 1 से लेकर 120 तक के गुणनफल में शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या लेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या 120 में किससे भागा देंगे 8 से, तक कटेगा 24 25 और फिर 24 के 5 से बढ़ा देते हैं 24 28 हो जाएगा 24 4 28 5 के 20 4 यहाँ हुआ ठीक है। तो अब यहाँ से भागफल 24 यहाँ से भागफल 4 तो 24 में 4 मिल जाएगा कितना 28 होगा। यानी कि इस तरह से इस प्रश्न में कितना आंसर होगा शून्य की संख्या 28 होगा ना। तो चलिए आगे थोड़ा सा और हम देखते हैं इसी में। देखिए अब अगर एग्जांपल हम एक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हमारा 6 के मल्टीपल में है, जैसे 6 का 6 6 दूनी 12 6 के 18 6 के 24। इस तरह से मान ले कहां तक चले गया 240 तक अगर जाता है ठीक है। यानी कि 6 का मल्टीपल कहां तक जा रहा है 240 तक। और इसमें पूछेगा शून्यों की संख्या निकालना, तो क्या करेंगे हम 6 कॉमन सॉल्यूशन वही लिखेंगे। बताइए इसको 6 गुना 1 लिख सकते हैं, इसको 6 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 गुना 4 लिख सकते हैं। और यही प्रक्रिया जाएगा तो कहां तक होगा जी 6 गुना 40 लिख सकते हैं 9 होगा 9 हो जाएगा। अच्छा ठीक है अच्छा हो गया सर। अब यहाँ से बताइए 9 6 6 क्या कर गया 40 बार आ जाएगा 6 के पावर 40 लिख सकते हैं। तो अंदर में कहां तक चल जाएगा कहां तक जाएगा 40 तक जाएगा ना। तो बताइए इसको शून्य की संख्या निकलेगा नहीं निकलेगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जब निकलेगा तो किस पर निकलेगा 1 से लेकर 40 तक के गुणनफल पर, जो कि निकालना हम पहले जान चुके हैं। तो इसमें क्या होगा सबसे बड़ा संख्या 40। 40 में किससे भागा देंगे 5 से 40। यहाँ बताइए 8 आ गया तो 5 से भागा देंगे 9 हो जाएगा। यहाँ 3। तो इस तरह से शून्य की संख्या कितना 8 और 1 समझ में आया। यस सर। तो ये हमारा टाइप 2 का जितना प्रॉब्लम था इस पर चले। अब हम चलते हैं टाइप 3 पर। देखिए टाइप 3 के कैसे प्रश्न आएगा आपको। देखिए टाइप 2 अभी तक हम लोग समझ गए। अब देखिए टाइप 3 में, टाइप 3 का प्रॉब्लम है जो आपको हो सकता है कभी फंसा भी सकता है, लेकिन उसका आंसर एकदम आसान है। हम आपसे अगर एक प्रश्न अगर देता है टाइप 3 में
कि सभी विषम संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए। जितने भी विषम संख्या है उसका गुणनफल दे दिया जाए और बोलेगा ना कि उसमें शून्य की संख्या बताइए। जैसे टाइप 3 में बस हम आपको यही देना चाहेंगे कि एग्जाम्पल में अगर आपको देता है कि 1 गुना 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुना, मान लेते हैं कि कहीं तक जाएगा सब 99 तक के गुणनफल इस तरह से। लेकिन जो भी है किस रूप में है, सब विषम संख्या, मतलब 1 से लेकर 99 तक में जितने भी विषम संख्याएं आएंगे उन सब के गुणनफल में पूछेगा कि शून्यों की संख्या क्या होगा, तो क्या होगा? बिल्कुल हम सही जवाब दिए। कारण है कि आपका जब सब विषम संख्या है और शून्य होने के लिए एक विषम और एक सम का होना जरूरी है। जब सम संख्या है ही नहीं है तो शून्य आएगा कहाँ? नहीं आएगा इसमें। आएगा तो जब भी पूछ देवे कि विषम संख्याओं के गुणनफल चाहे वो कहे ना 9999 तक कहे ना चल जाए, उसमें शून्य क्या होगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि कोई नहीं। ठीक है? कोई दिक्कत है? तो देखिए हम चलते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक हम लोग टाइप 3 पढ़ चुके हैं शून्य की संख्या निकालने के लिए। अब हम चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में किस प्रकार का प्रश्न आपको दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह से आपको दे दिया जाए कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40, मान लेते हैं कहाँ तक दे दिया जाए? 100 तक, यानी कि सारा 10 के मल्टीपल अगर दे देता है। ठीक है? और इसमें अगर आपको पूछता है कि शून्यों की संख्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? जैसा कि अभी तक हम प्रोसेस करते आए हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1, और 20 को भी लिख सकते हैं 10 गुना 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुना 3, 40 को लिख सकते हैं 10 गुना 4, और यही प्रक्रिया जाएगा। तो देखिए 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10। ठीक है? यस सर। अब बताइए सब में 10 कॉमन लिया आएगा, 10 का बार 10 के पावर 10, तो यहाँ से 10 के पावर 10 हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा? 1 से लेकर कहाँ तक के गुणनफल? 10 तक के गुणनफल। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि बताइए शून्य की संख्या। अब यहाँ बताइए शून्य की संख्या किस पर निकलेगा? ये तो अपने आप दिख रहा है और इनमें तो निकलवे करेगा। यानी कि अब देखिए इस टाइप में हमको यहाँ से भी शून्य निकलेगा और यहाँ से भी शून्य निकलेगा। 10 गो यहाँ से क्या शून्य होगा? 10 गो। और यहाँ से 5 नहीं 10। इसको लिए थोड़ा सा समझ जाओ कि देखो मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कभी अगर 10 के पावर 1000 आएगा तो क्या शून्य होगा? 1000। अगर 10 के पावर अगर 1000 आएगा तो क्या शून्य होगा? 1000। 10 के पावर 10000 आएगा तो क्या शून्य होगा? 10000। कंफर्म है? होना तो चाहिए। होना नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको कंफर्म जाना है होगा कि नहीं होगा। जैसे 10 के पावर 10 है तो कह दिया कि 10 गो, 10 के पावर 100 है तो 100 गो। अब हम इसको तो बढ़िया से समझेंगे बारीकी से कि कैसे होगा कि नहीं होगा। देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इधर और उसके बाद बनाएंगे। जैसे 10 है ना जी, हम पहले बोल रहे हैं कंफ्यूजन नहीं रहना है, रटना नहीं, समझना है, एकदम समझ लेना है बढ़िया से कि 10 के पावर चाहे 1 लाख रहेगा तो क्या शून्य होगा, या 10 के पावर 100 रहेगा तो क्या शून्य होगा, या 10 के पावर अगर 1000 रहे चाहे 10000 रहे चाहे 1 करोड़ का है ना रहे, कितना शून्य होगा हम यहाँ से बारीकी से समझेंगे। देखो यहाँ ध्यान से 10 है तो 10 में बताइए कई गो शून्य है? यहाँ 10 के पावर क्या है? 1। क्लियर है बात? अब बताइए अगर हम यहाँ 100 लिखते हैं तो 100 में कई गो शून्य है? 2 गो। 100 जो है हमारा क्या है? 10 के पावर 2 है। अगर हम यहाँ ले लेते हैं 1000, कई गो शून्य है? 3 गो। 3। 1000 हमारा क्या है? 10 के पावर 3। अगर हम ले लेते हैं 10000, क्या गो शून्य? 4 गो। ये हमारा क्या है? 10 के पावर 4। 10 के पावर 4। अब बताइए कि जब हम ये देख रहे हैं स्पष्ट यार कि जब 10 है तो 1 शून्य, जब 10 के घात में 1 है, 100 है तो 2 शून्य, लेकिन 10 के पावर 2 है यहाँ। अगर 1000 है तो 3 शून्य है, 10 के पावर 3 है। अगर यहाँ 10000 ले रहे हैं तो 4 शून्य, क्योंकि 10 के पावर ही। मतलब क्या हो रहा है कि 10 के पावर यानी घात में जो रहेगा उतना ही शून्य होगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? यस सर। कि 10 के घात में जो रहेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा 10 के तरफ। क्लियर? इसका मतलब कि अगर 10 के पावर अगर 100 है तो शून्य की संख्या कितना?
100 को 100 अगर 10 के पावर अगर 1000 है तो 1000 हो जाएगा। 10 के पावर अगर 10000 है तो शून्य की संख्या 10,000 क्लियर हो गया ना। Yes, sir। तो अब बताइए यहाँ से हमको कोई कंफ्यूजन रह जाएगा जब हम समझ गए हैं पॉइंट को। इस पॉइंट को बढ़िया से आपको समझना है, ठीक है। जब हम इस समझ गए यानी कि कहने का मतलब क्या कि अगर हमको 10 के पावर अगर n रहेगा तो क्या वो सुनना होगा? n सुनना होगा नहीं? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो अब बताइए यहाँ 10 के पावर 10 है तो यहाँ से शून्य की संख्या निकल गया क्या वो? 10 अब यहाँ से भी शून्य की संख्या निकालेंगे। Yes, sir। तो 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में आपको बता ही दिया कि सबसे बड़ा संख्या 10 5 से भागा देंगे 5 दूनी 10। यहाँ से मात्र शून्य क्या को निकलेगा? 2 को निकलेगा। 10 2 12 10 को यहाँ से 2 को यहाँ से 12 12 मिलकर क्या हो गया जी? 12 को हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं, सर। हैं? अब देखिए आगे प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए अब हम अगर प्रश्न अगर ले लेते हैं कि अभी हम लोग 10 से लेकर 100 तक के गुणनफल तक गए और शून्य की संख्या निकाले। अगर मेरा प्रश्न अगर इस तरह से रहे कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना इस तरह से मान लेते हैं कि अगर दिया कहाँ तक 500 तक दे दिया, यानी कि 10 से लेकर 500 तक, यानी कि 10 के मल्टीपल कहाँ तक जा रहा है 500 तक। अगर इसमें हमको पूछता है शून्य की संख्या तो देखिए प्रोसेस वही काम करेंगे हम लोग। 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 10 गुना 4 और ये कहाँ तक जाएगा 10 गुना 500 है तो कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा ना। इसमें भी गादी का थोड़ा नहीं सर। चुपचाप क्या करना है इससे बढ़कर में भाग देकर देख लेना कहाँ तक जाएगा पता चल जाएगा। तो 50 टर्म जाएगा। अब देखिए 10 10 10 कहाँ तक जाएगा क्या टर्म 50 टर्म। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 50। अगर ये 10 के पावर 50 हुआ तो इधर बताइए कहाँ तक जाएगा 50 हुई जाएगा। अब शून्य की संख्या किस पर निकलेगा यहाँ भी और यहाँ भी दोनों से निकलेगा। तो अब बताइए हम आपको समझा चुके हैं 10 के पावर 50 में कई को शून्य 50 है 10 के पावर जो घात है उसमें 50 होगा। तो अगर 50 घात है तो शून्य यहाँ से क्या हो 62 यहाँ से निकलेगा शून्य हमको एगो 62 तो 50 है तो 50 में हम 5 से भागा देंगे 5 के 50 फिर 10 में 5 से भागा देंगे 10 10 60 12 यहाँ से प्लस 50 यहाँ से 62 तब शून्य कितना हो गया 50 प्लस 10 प्लस 2 बराबर 62। समझ में आया? अब चलिए यहाँ के एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एग्जांपल अगर हमको इस तरह से देता है कि 10 गुना 20 गुना 30 और ये कहाँ तक जाएगा मान लेते हैं कि हम 600 तक लेते हैं। कहाँ तक लिए कि 10 से लेके 600 तक में गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो फटाफट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 10 गुना 1 इसको करेंगे 10 गुना 2 इसको करेंगे 10 गुना 3 इस तरह से करेंगे और ये प्रक्रिया कहाँ तक जाएगा 10 गुना 60 तक जाएगा 60 आके 600। अब आप बताइए कि 10 10 10 कै बार जाएगा 60 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 10 के पावर 60 और 1 से लेकर 60 तक के गुणनफल हो जाएगा अंदर में 1 2 3 4 इस तरह से 74 होगा ना। यस सर। तो हमको ये बताइए इसमें शून्य की संख्या क्या हो 60 हो जाएगा 10 के पावर 60 है तो यहाँ से शून्य 60 हो 74 यहाँ से शून्य की संख्या कितना तो 14 हो जाएगा 60 है ना। तो 60 में सबसे पहले किससे भागा देंगे 5 से 12 होगा जी 5 60 5 से 5 फिर 12 में 5 से भागा देंगे 5 दूनी 10। बताइए अब इस तरह से कुल शून्य कितना हो जाएगा 60 को यहाँ से 14 को यहाँ से 2 को यहाँ से तो 60 70 2 72 2 74। तो समझ में आ गया 10 से लेके 600 तक के गुणनफल में कितने शून्य होंगे यस सर कितना आंसर 74। चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि एग्जांपल देता है कि 10 गुना 20 गुना 30 और ये कहाँ तक 700। हाँ यानी कि 10 से लेके पूरे 700 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो क्या करेंगे इसका भी सॉल्यूशन देखिए फटाफट दिखाते हैं आपको 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 और यही प्रक्रिया कहाँ तक जाएगा 700 10 गुना 70 कहाँ के जाएगा ना। यानी कि यहाँ से 10 10 10 क्या बन जाएगा 70 बन जाएगा 86 70 बन जाने का मतलब है कि 10 के पावर 70 यहाँ हो गया। समझ लगा दोनों के यस सर। इधर तो 10 के पावर 70। अब यहाँ से अंदर में कहाँ तक गुणनफल जाएगा 3 4 गुने 70 तक जाएगा। यस सर। अब बताइए 10 के पावर 70 में क्या वो सुनना 70 को यहाँ से शून्य हो गया ठीक है।
अब बताइए इसमें कितना शून्य होगा जी? तो उसमें एक से 70 तक में गुणनफल में 16 तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? 70 में 5 से भाग देंगे 14 25 70 चलिए फिर हम 14 में 5 से भाग देंगे 10 5 दूनी 10 16 चलिए तो अब बताइए इस तरह से कुल शून्य कितना हो जाएगा जी? 70 यहाँ से 14 यहाँ से प्लस 2 यहाँ से तो 70 86 2 86 86 कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना नहीं। चलिए हम फटाफट आगे हम एक एग्जांपल और देखते हैं। बना दिए। देखिए अब एग्जांपल अगर रहेगा इस तरह से Yes, sir, yes, sir. एक एग्जांपल हम अगर ले लेते हैं कि 10 गुना 20 गुना 30 और कहाँ तक? तो 1000 तक लेते हैं। कहाँ तक लेते हैं? 1000 और इसमें आपको पूछेगा कि शून्य की संख्या कितना होगा तो हम क्या करेंगे जी? कितना आंसर आया फटाफट? 124 आ गया सबके? हाँ। तो हम यही प्रक्रिया करेंगे ना 10 गुना 1 10 गुना 2 10 गुना 3 देखो अभी कर रहे हैं बाद में तुमको बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ 10 से कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा ना? हाँ। इसका मतलब ये 10 10 क्या बार जाएगा? 100 बार जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 के पावर 100। तो अब बताइए अंदर में हमारा 1 गुना 2 गुना 3 कहाँ तक होगा ये? 100 तक होगा ना? फटाफट एकदम जवाब दो 100 तक होगा। अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना? 10 के पावर 100 में 100 हो ठीक है। चलिए बहुत अच्छा जवाब देता है तो हमको हिम्मत मिलता है। एक से लेकर यहाँ से 100 तक में कितना शून्य होगा? 24 24 को होगा। 5 से भागा देंगे 20 में 100 में 20 बचे 5 से 20 20 देंगे हम किससे? 5 से 5 के 20 20। अब बताइए कुल शून्य की संख्या कितना होगा? 124 20 यहाँ से और 4 यहाँ से तो 100 और 20 कितना? 124 124 ठीक है। यस सर। अब देखिए हम अगला टाइप दिखाते हैं। अगला टाइप में दिखाते हैं आपको हम थोड़ा सा। देखिए अब एक एग्जांपल कभी कभी आपको इसी टाइप 4 वाला में ही कभी कभी आपको प्रश्न इस टाइप का देगा कि जैसे अभी हम लोग 10 के मल्टीपल में पढ़े हैं प्रश्न आपको 100 के मल्टीपल में दे देगा। जैसे एग्जांपल आपको कैसे देगा? 100 गुने 200 गुने 300 गुने 400 और गुने 500 कहाँ तक जाएगा? मान लेते हैं कि जाएगा 10,000 तक ठीक। 5,000 तक भी दे सकता है 1,000 भी दे सकता है 2,000 भी जा सकता है। नहीं हम चलिए बड़े तक लेके चल जाते हैं 10,000 तक। और इस समय अगर आपको पूछेगा ना कि शून्यों की संख्या कितना होगा तो अब देखिए जैसा कि हम प्रोसेस अभी तक करते आए हैं 100 गुने एक करिए 100 गुने चलिए इसमें लिखेंगे ना 100 गुना 1 यस सर। 100 गुने इतना बड़ा आसान है। 100 गुना 3 क्वेश्चन कितना हिम्मत के नाम से कहाँ तक होगा जी? 100 गुना कहाँ तक? 10,000 से भागा दे देंगे तो 100 से भागा दिया गया 100 तक जाएगा। 100 गुने 100 होगा ना? ये 100 के पावर 100 100 क्या कर गया? 100 बा 100 के पावर 100 क्या लिखेंगे इसको? 100 के पावर 100 के पावर 100 और 1 2 3 100 तक अंदर में 100 तक 100 तक। अब बताइए कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगा? इसमें शून्य की संख्या क्या होगा? एकरा में हो जाएगा 200 200 होगा। कैसे होगा 200? 10 के पावर 2 करके फिर 100 हमको निकालना क्या? उसको 10 के घात में बदल देना है। हाँ समझा ना बात? यानी करने का मतलब क्या कि जैसे 100 को लिख सकता है ना कि 10 के पावर 2 के पावर 100 है ये है हाँ। और अंदर में तो ये है ये है बहुत विशाल नहीं। बस यही थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है कि ना कि मैंने जो 100 के घात है वही लिख देना है। ले ले देना बाकी 100 में भी तो शून्य है। ये तो 100 को हम लिख देंगे 10 के 10 के पावर पावर 2। अब किसी संख्या के पावर तो ये दोनों आपस में गुना होता है। हाँ। यानी कि ये हमारा एक स्टेप बढ़ करके हो जाएगा 10 के पावर 200 यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह से 100 तक। और 100 वाला बताइए अब इसमें शून्य की संख्या कितना? 200 चलिए यहाँ से निकल गया शून्य की संख्या हमको। अब यहाँ से शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या प्रक्रिया करेंगे? 5 से भागा देंगे 5 से भागा देंगे नहीं 5 दूनी 20 में रहते कटा दी ठीक फिर है। पाँचों का 20 से बेस। भागा देंगे 20 में भागा देंगे 5 से पंचों का भी पंचों के यानी कि अब बताइए शून्य की संख्या कुल कितना होगा? 200 यहाँ से 20 यहाँ से और 4 यहाँ से तो 220 और प्लस 4 कितना? 224 समझ में आ गया बात? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी प्रकार अगर मान लेते हैं कि प्रश्न अगर आपको रहेगा जैसे यहाँ पर हम लोग 100 के मल्टीपल न लेकर के कभी कभी 1000 के मल्टीपल भी ले सकते हैं। हम 1000 के मल्टीपल लेके दिखाते हैं आपको कि 1000 के दुगना 2000 गुने 3000। चलिए यही प्रक्रिया वाले कहाँ तक चल गया? मान लेते हैं कि 1 लाख तक गया जा सकता है ना जी? यस सर। 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ कहूँ तक जा सकता है। अब इस प्रकार के प्रश्न में पूछेगा कि शून्य की संख्या बताइए तो क्या करेंगे हम? प्रक्रिया सब वही 1000 गुने 1000 गुना 1
ठीक है 1000 गुना 2 1000 गुने 2 फिर 1000 गुना 3 3 और दो, यहाँ से बताइए कहाँ तक जाएगा 1000 गुना 100 100 यानी कि 1000 कहाँ तक गया कई बार 100 बार गया 1000 के पावर 100 तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 1000 के पावर 100 100 और अंदर में कहाँ तक जाएगा 1 से करके 3 तक 100 100 तक जाएगा ना जी हाँ। अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 300 काहे हो जाएगा फिर पावर घाट लेके 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 में 100 से गुना करेंगे तो 300 तो चलिए यहाँ से अब हम आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि पहले आप समझदार हो ही गए हैं यहाँ से शून्य की संख्या अब यहाँ से शून्य की संख्या भी निकाल लिए हैं सब निकालते आ रहे हैं देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक शून्य की संख्या कितना 20 24 आ रहा है निकालते हुए तो यहाँ से शून्य की संख्या 24 यहाँ से 300 तो दोनों के ऐड करेंगे तो कितना 324 तो दिक्कत नहीं सर है और इसी प्रकार की जितना प्रॉब्लम रहेगा बना देगा साहब यस सर दिक्कत तो चलिए टाइप 4 में जितना था सब हम लोग क्लियर करते हैं अगला क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 5 टाइप 6 ये सब